पढ़ाए थे इसमें बहुत हद तक। एप्लीकेशन का ऑपरेशन करना पड़ेगा उसका, ऐसे अब उसका ठीक नहीं हो। कितने लोग में एप्लीकेशन चल रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के? एप्लीकेशन का अब ऑपरेशन करना पड़ेगा, आफ्टर ऑपरेशन एप्लीकेशन सही हो जाएगा। पास्कल रूल्स आज आपको बताना है। कल हम आपको वायुमंडलीय दाब के बारे में बताए थे। ऊंचाई पर जाने से वायुमंडलीय दाब में गिरावट आ जाती है। ऊंचाई पर जाने से वायुमंडलीय दाब में नाक से खून क्यों आने लगता है? बाहर के दाब में कमी आ जाती है। सर का चकराने लगता है वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण। तो वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण क्वथनांक बढ़ता है या घट जाता है? पानी जल्दी खौलेगा कि धीमा? पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है? उसका क्वथनांक घट जाता है। वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण क्वथनांक घट जाता है। क्वथनांक क्या हो जाएगा? घट जाता है वहां पर, उसका प्रेशर घटने की वजह से। द्रव का दाब भी बताए थे। हाँ, द्रव जितना ऊंचाई पे रखेंगे उतने ज्यादा वो नीचे में दबाव लगाएगा, उतने ज्यादा वो क्या करेगा? नीचे में दबाव देगा। पानी की टंकी को एक तल्ला पे रखेंगे तो ज्यादा दाब लेगा कि 5 तल्ला पे? कुतुब मीनार पे हेलीकॉप्टर में बांध के खेल। आप जितना ऊंचाई पे रखेंगे वो प्रेशर उतना ज्यादा डालेगा। और वही अगर वायुमंडलीय दाब देखेंगे तो उल्टा हो जाता है। ऊपर जाइएगा तो वायुमंडलीय दाब कम, अब पानी की टंकी को लेकर ऊपर जाएगा तो पानी का दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। पानी का दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हम लोगों को टेंशन हो रहा है। क्यों टेंशन हो रहा है? नहीं, टेंशन नहीं लो, ज्यादा पढ़ोगे टेंशन होगा ही। नो स्टडी नो टेंशन। अच्छा, एप्लीकेशन का ऑपरेशन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन रिक्वायर्ड चीर फार। आफ्टर चीर फार एप्लीकेशन विल वर्क प्रॉपरली। ऑपरेशन अब उसका होगा, वैसे काम नहीं करेगा। आगे बढ़े जाए, देखा जाए। प्रेशर यानी दाब के बारे में बता दिए थे ना। बताइए, आप सबको हम कई टाइप के दाब भी पढ़ा दिए थे। कौन कौन सा दाब बता दिए थे आपको? वायुमंडलीय दाब हो गया था। हाँ, ठोस का दाब बता दिए थे। द्रव का दाब, बुलबुले के अंदर दाब ज्यादा की कम? बड़े बुलबुले में दाब ज्यादा की छोटे बुलबुले? बुलबुला ऊपर आएगा तो आकार बढ़ेगा कि घटेगा? बलून ऊपर जाएगा तो आकार बढ़ेगा कि घटेगा? ऊपर जाने पे बलून फट जाएगा। वायुमंडलीय दाब की कमी के कारण। यहां तक बताई दिए थे आप लोग को। द्रव का दाब भी बता दिए थे। हाँ, द्रव के दाब के बारे में बताए थे। वायुमंडलीय दाब को किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर। बैरोमीटर दो।
सिंगल दिखा रहा है, यहाँ डबल दिखा रहा है। पहले बैरोमीटर लाओ ना, अभी चलेगा बैटरी। बताइए वायुमंडलीय दाब को किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। बैरोमीटर दो टाइप का होता है, एक होता है एनराइड बैरोमीटर और एक होता है 14 बैरोमीटर। एनराइड बैरोमीटर और 14 बैरोमीटर। देखिए एनराइड बैरोमीटर से हम ऊंचाई भी नाप सकते हैं। हवाई जहाज में जो बैरोमीटर होता है वो एनराइड बैरोमीटर होता है। कौन सा बैरोमीटर? एनराइड। उससे क्या पता लगाया जा सकता है? ऊंचाई का। क्या पता लगाया जा सकता है? ऊंचाई का और प्रेशर का, हवाओं की स्पीड वगैरह। और ये है आपका 14 बैरोमीटर। जहाज में थोड़े टांगेगा इसे, जहाज में कौन सा लगा होता है? एनराइड। एनराइड बैरोमीटर से क्या निकाला जा सकता है? ऊंचाई। आप कहिएगा बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब नापा जाता है, तो ऊंचाई कैसे निकल सकता है? देखिए तुलना करके, जैसे आपके आप कोई अमीर है या गरीब, उसके खर्च करने के हिसाब से भी आइडिया लगा सकते हैं। लगा सकते हैं कि नहीं, कितना खर्चा कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं। उसी हिसाब से बैरोमीटर का काम होता है पृथ्वी पर लगने वाले वायुमंडलीय दाब का पता लगाना। वायुमंडलीय दाब किसके कारण लगता है? वायुमंडल की विभिन्न परतों के कारण। तो ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल। हाँ, अब आप बताओ बाबू, यहाँ पर अगर कोई चीज खड़ा है तो उसमें वायुमंडलीय दाब ज्यादा, यहाँ पर कम, इसके ऊपर कम। तो इस आधार पर हम ये बता सकते हैं ना कि इस ऊंचाई, पहले तो एक बार गणना पड़ेगा, गणना करना पड़ेगा कि कितनी ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कितना है, कितनी ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कितना है। तो इस हिसाब से हम ये भी बता सकते हैं कि अगर वायुमंडलीय दाब इतना मिला तो ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। एनराइड बैरोमीटर क्या नापता है? वायुमंडलीय दाब। और वह किसके हिसाब से नापता है? ऊंचाई के हिसाब से। तो वह दोनों चीजें बता देता है कि इतनी ऊंचाई पर है और वायुमंडलीय दाब इतना है। हवाई जहाज में कौन सा बैरोमीटर? लेकिन प्रयोग वेद, इसमें मौसम भी वेधशालाओं में किसका प्रयोग? 14 बैरोमीटर। किसका प्रयोग? 14 बैरोमीटर। किसका प्रयोग होता है? 14 बैरोमीटर। ये है 14 बैरोमीटर। ये 14 बैरोमीटर में क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। क्या भरा होता है बाबू? पारा भरा होता है। ये आपका 14 बैरोमीटर में यहाँ पे रीडिंग में क्या भरा होता है? पारा। ये पारा, अगर बैरोमीटर में पारा अचानक नीचे गिर गया, यहाँ पर पारा रुका हुआ है अभी इस जगह पे, अब उतना दूर से दिखेगा नहीं लेकिन पारा यहीं रुका हुआ है, अगर अचानक गिर गया, अचानक नीचे गिर गया, आंधी बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिरा, आंधी तूफान नीचे आ जाता है तो अचानक, और धीरे धीरे आएगा तो वर्षा, धीरे धीरे आएगा तो अचानक गिरा, अचानक, धीरे धीरे वर्षा। देखिए आंधी तूफान अचानक आता है कि धीरे धीरे आता है? अचानक आता है, उधिया के लेके चल जाता है। तब आदमी की गिनती होती है कितना लोग गए हैं, तो पता चलता है छोटकी किधर गई, तो पता चला उधिया गई। नहीं समझ में आया? तो जितना लड़की सब हल्की है, ये अब मौसम आ गया है किस चीज का? आंधी। आप लोग बहुत ज्यादा ऊंचाई पे नहीं जाइए, नहीं तो दूसरे मोहल्ला में मिलिएगा लोग, दूसर कोई उठा के लाएगा, देखो के कर यहाँ से उधिया गई लो यहाँ। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में आप लोग के, ठीक है? और जितना है, अब जैसे हम 80 किलो के उधिया पाएंगे, हम टार्नेडो लाना पड़ेगा उसके लिए। टार्नेडो अमेरिका वाला चक्रवात टार्नेडो उठा ले जाता है हमको, समझ में आ गई ना? क्या हमको दिक्कत हो गया है, हमको बहुत, इतना भारी वजन रोकना, भी निचला हड्डी पे सारा वजन जा रहा है। सोचिए निचला हड्डी कितना मजबूत होगा, और पूरा वजन रोक के रखा है। बुढ़ापा में 80 किलो नहीं ना उठ पाएगा शरीर। अब ये से प्लान करना पड़ेगा। अब कितना साल हम लोग में बचले होगा? 7-8 साल और। देखो ध्यान से, बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिर गया, क्यों? याद कैसे रखेंगे? आंधी तूफान अचानक। बारिश कैसे होते? धीमे, ऐसे थोड़ी होता है। देखो बादल, बादल छपाक से हो जाते, कैसे होता है? धीरे धीरे, धीरे धीरे नीचे आएगा, हाँ, और ऊपर उठेगा। मौसम साफ, मौसम फरेश एकदम, मौसम फरेश एकदम ध्यान से समझता हूँ।
कोई बात नहीं, मौसम, अरे सुनो, हाँ भाई कोई भाषा में पढ़ो। बैरोमीटर बताइए, बैरोमीटर कितने टाइप के? दो। बैरोमीटर कितने टाइप के? दो टाइप के। एनराइड बैरोमीटर से क्या नाप सकता है? ऊंचा। साथ साथ वायुमंडलीय दाब। 14 बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, साथ साथ मौसम की भविष्यवाणी। मौसम की भविष्यवाणी को भी बोलते हैं फॉरकास्ट, बोलता है ना फॉरकास्ट। सीबीएसई वाला ना ज्योतिष को फॉरकास्ट एजेंट कहता है, क्या कहता है जिसको? हाँ, एस्ट्रोलॉजी। फॉरकास्ट मतलब होता है हम आगे की जानकारी देना। तो 14 बैरोमीटर से किसकी जानकारी दी जाती है? आगे की जानकारी। अचानक गिरावट, अचानक गिरावट, पीछे वाला गधा सब, वो जो चबूतरा पे बैठा है सब पंखवा अपनी ओर घुमा लिया है सब। हाँ, उस चबूतरा पे पानी वाला मशीन रखा हुआ था। पानी जब खत्म होता था तो इतना खच्चर था, सब टोटिया खोल के लेके चल गया, हटा दिए वहां से। पंखवा को अपनी ओर घुमा लिया है सब। चलो अब ध्यान दो, पंखवा खोल के ले जाएगा। छोटा साइज का रहता, जेब में लेके चल जाता था। हाँ, अरे बारात वरात में जो सूखा चीज रहता है ना, उसको पॉकेट में भर के ऐसा ही लड़का लेके भागता है सब। लिट्टी उट्टी लेके भागते। आगे चलते, चलो अब ध्यान से आगे समझिए। बैरोमीटर समझ में आ गया? बैरोमीटर का काम होता है वायुमंडलीय दाब को एनराइड बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के साथ साथ ऊंचाई, ऊंचाई को एल्टीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड को शॉर्टकट में एएलटी लिखा जाता है। जहाज वगैरह में जहां एएलटी लिखा रहेगा ना, समझिए कि वो क्या बता रहा है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। तो अल्टीमीटर कहते हैं उसने। क्या कहते हैं? अल्टीमीटर। किस तरह के बैरोमीटर को अल्टीमीटर कहा जाता है? एंड्रॉइड नहीं, एनराइड। एंड्रॉइड। और 14 बैरोमीटर से क्या करता है? मौसम की भविष्यवाणी। मौसम की भविष्यवाणी। किसी को दिक्कत? किसकी भविष्यवाणी? किस बैरोमीटर से? बैरोमीटर समझ में आ गया? बताइए, वायुमंडलीय दाब कंप्लीट समझ में आ गया? बुलबुले का दाब समझ में आ गया? बलून का? द्रव का दाब? बताइए, ऊंचाई पे पानी टंकी रखना चाहिए कि नीचे? हाँ, ऊंचाई पे रखना चाहिए। तो द्रव जो है, वो द्रव का दाब जो होता है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है ऊंचाई, घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल। कितनी ऊंचाई पर रखे हैं और कितना द्रव का क्या है? घनत्व है। घनत्व आगे पढ़ना है अभी आपको, जस्ट इसके आगे। घनत्व मतलब कितना ज्यादा घना है, कितना ज्यादा घना है। तो बताइए, द्रव के दाब का फॉर्मूला क्या होता है? एच डी जी। अब बल बटा क्षेत्रफल किसका दाब था? ठोस का। बल बटा क्षेत्रफल ठोस। और द्रव का एच डी जी। एच डी जी। क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछेगा, एग्जामिनर क्या करेगा? जी का वैल्यू देगा नहीं आपसे, क्योंकि सबको पता है 9.8। एग्जाम में क्या रख देते हैं? 10। क्या रख देते हैं? 10। 9.8 होता है। क्या सोच रहा है तुम? कुछ नहीं सोच रहा? जो हम पढ़ा रहे हैं वही सोच रहा है? अरे वाह, सुन रहे थे? तो बताओ, ठोस का दाब फॉर्मूला बीच में कोई नहीं बोलेगा। 9.8। यही सोच रहा था कचरा, हमको सिखाएगा ये बहुत, तू हमरा सिखाएगा? हाँ? इसको भी हथियार लग गया, लग गया, खत्म का। इसीलिए हम सबको डांट बोल के रखते हैं इसमें क्लास में। अब कोनो हथियार उथियार का प्रयोग कोई लड़की नहीं कर सकती। क्या काम से तुम? अरे गधा कहीं का। बताओ, ठोस का दाब का फॉर्मूला बताओ।
सोच रहा था ना, हमरा सिखाएगा ये, देखो बताओ। पिछवा से बता दिया सब। इसको क्या हुआ जी, स्क्रीनवा को क्या हो गया? चलिए अब ध्यान दीजिए जरा। द्रव का दाब बताई दिए थे आपको, एच डी जी। एच क्या है? ऊंचाई। एग्जाम में क्वेश्चन में हाइट दिया रहेगा, एच डी जी। एग्जाम में जी का वैल्यू देगा, जी का वैल्यू केवल क्या देगा? घनत्व और ऊंचाई। कहेगा कि 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक द्रव का दाब 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है? 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका बताइए घन कितना दाब लगाएगा? 3 में बताइए, हाइट दे दिया है, ये दे दिया है, जी का वैल्यू 10 मान लीजिए। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? चलिए बढ़िया है, आप सब लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठोस का दाब निकाल सकते हैं। ठोस का दाब का फॉर्मूला, द्रव का दाब निकाल सकते हैं, बुलबुला का, बुलबुला निकाल सकते हैं, गुब्बारा, गुब्बारा में ये भी फॉर्मूला होता है गुब्बारा। और कौन सा बच गया? गैस का वायुमंडलीय दाब यानी गैस का दाब। अब बच गया आपका पाइप में, पाइप में पानी का प्रेशर। किसमें प्रेशर? पाइप में, पाइप में पानी का प्रेशर। पाइप में दाब देखिए, किसी में पाइप, पाइप में जो दाब होता है ये डिपेंड करता है कितना प्रेशर से पीछे फेंके हैं। लेकिन अगर पीछे से प्रेशर कांस्टेंट आ रहा हो तो आगे वाले प्रेशर को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उसका क्षेत्रफल कम कर देंगे तो प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा। खरगोश, अगर प्रेशर ऐसे पाइप से पानी है, अब पाइप से पानी चल रहा है इसे यहाँ पर, और हमको ऐसे दीवार पर पानी फेंकना है, लाइव वाले सब लोग ध्यान से समझो, तो पाइप प्रेशर ज्यादा दूर नहीं जाएगा तो उसको क्या कर देगा आदमी? दाब देगा। क्या कर देगा? दाब देगा। दाब देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाए। दाब देने से प्रेशर बढ़ जाए, यानी बंद पात्र का मुंह जितना छोटा रहेगा प्रेशर उतना ज्यादा, उतना प्रेशर ज्यादा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? जैसे ये पानी बोतल है, इसमें प्रेशर रहेगा ठीक ठाक है, इसमें इसे फेंकेंगे इसे, प्रेशर क्या रहेगा? आएगा। समझ में आ गया? लेकिन इसका क्षेत्रफल कम करे, कैसे? इसका ढक्कन बंद करके इसमें छेद कर दे और तब मारे इसे, पिचकारी बन गई। बताओ, क्षेत्रफल कम करने से हो जाता है कि नहीं हो जाता? मुंह में पानी भर के अब बड़का मुंह एकदम ऐसे खोल कर ऐसे प्रेशर ला, सब दहिए पे गिर जाएगा, हो जाएगा ही नहीं। तो आदमी उसको दूर तक फेंकने के लिए इसका क्षेत्रफल घटाता है, ऐसा घटा दिया और उसके बाद थूकता है इसे। देखे किसी को दिक्कत? दूर तक एक को ब्रश करके एकदम लंबा इसे मारता है, यहाँ से वहां तक छिड़क ले रहता है पान वाला इसे। तो बंद पात्र का अगर मुंह कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा, कई कई को रहता है सब एक के बार अपने दहिये पे गिरा देता। नहीं समझ में आ गया? अब किसी को बेसिन में थूकना है तो प्रेशर बढ़ाएगा कि कम करेगा? बताओ। हाँ, बेसिनवा में प्रेशर बढ़ाएगा, छीटा पड़ जाएगा ऊपर। अच्छा, बेसिन यहीं पे छींचा लेदर हो जाएगा अपने, उसको क्या करेगा? ऐसे एक बार पूरा क्षेत्रफल क्या कर देगा? बढ़ा देगा, क्षेत्रफल बढ़ा देगा, प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अच्छा, फेंक दिया वो। नहीं समझ में गया? तो प्रेशर किसी को दिक्कत? तो अगर चाहते हैं पाइप के अंदर प्रेशर ज्यादा रहे तो क्षेत्रफल, सर्दी जब हो जाता है लड़का सबका
तो ऐसे नहीं छींकता है सब, तनी सा इसको पाइपवा बंद कर देता है। पाइपवा क्या करता है, उसके बाद छींकता है। कई कई को रहता है सब सुबेरे का लोड कैले है, शाम में एक के बाद फेंकेगा 1 कटोरा, उसमें एक नकिया बंद कर देगा, कहेगा आज तो प्लानिंग के साथ खाली, पहले दाहिना गोदाम फिर बायां गोदाम। तो पाइप का क्षेत्रफल कम करने से प्रेशर ज्यादा हो जाए, नहीं समझे? देखता है इसे दाब के मारेगा, एकदम भयानक भयानक मारता है एकदम। देखते हैं कि नहीं, गांव के बुजुर्ग रहेंगे लोग तो उनका तो और खतरनाक होगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, जितना कम पाइप का क्षेत्रफल प्रेशर उतना ही ज्यादा रहता है। छोटका लड़का सबको देखिए मुंह में पानी ले लेगा और दतवा के बीचवा में छेदवा रहेगा, उसे देखे उससे जो और फिजिक्स लगा रहा है, देखिए बीचवा में से मारता। क्षेत्रफल पाइप का कम, दाब ज्यादा, हर जगह फिजिक्स है, एवरीवेयर फिजिक्स। लड़की लोग को समझ में आ रहा है? लड़की सबको जब समझ में आता है तो सोचती है फिजिक्स इतना आसान हो सकता है, ओ माय गॉड। नहीं समझ में आया? लड़की जब आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता? सब समझ में आता है। अब लड़का लोग को, गधों लोग को, लड़का का पर्यायवाची गधा। बनमानुस कौन बोल रहा है? आगे देख, पाइप सब चीज का प्रेशर हो गया, किसी भी चीज का प्रेशर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। अरे यहाँ तो आता गड़बड़ हो गया था। एनी डेस्क पे होता क्या ना कि अपने कंप्यूटर का आप 2 कंप्यूटर से क्या करते हैं, मैच कर लेते। आगे देखते हैं हम लोग, पाइप वगैरह सब समझ में आ गया। आप बगलो फिर कुछ सोच रहा है, हा? वापस आ गए ना, आ जाओ यहाँ पे। तो सोचने वाला काम अलग से करना। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या देता है तुम लोग क्लास से ज्यादा? मोबाइल के टेम्पर ग्लास को, टेम्पर ग्लास कितना वैल्यू देना चाहिए? ये सब जो चीजें हैं, चाहे लड़की हो या लड़का, दोनों लोग के लिए ये सारी चीजें मोबाइल का टेम्पर ग्लास है। एगो फूट गया भी तो कोई दिक्कत नहीं, 40 रुपया में दूसरा आता है। अरे बकलो लो क्या तुम, देखो मेरा टेम्पर ग्लास फूट गया तो इसके लिए माथा पीटेंगे? हाँ, इस स्क्रीन तो बचा हुआ है, 100, 150, 50 रुपए के टेम्पर ग्लास चेंज हो। प्लास्टिक थोड़े साटना है, 10 रुपया बोल लो, उसका चिमकी साट दिया होगा 10 रुपया में। करा गया हम तो 10 रुपया में टेम्पर ग्लास चिमकी साट दिया होगा तुम्हारा। आओ नहीं होगा, आम पट्टी होता है, आम हाँ लेमिनेशन कर दिया। पढ़ाई लिखाई पे फोकस कीजिए, ई बकलोलवा की तरह नहीं क्लासे में आके सोच रहे हैं। असल में अभी ये डेमो दे रहा होगा। लड़का जब नया नया डेमो देता है ना तो बहुत ध्यान से डेमो देता है। लड़की लोग लड़का पे कभी भरोसा नहीं करना, कभी नहीं। इस सब पे गंगा में उतर के सब बोले सब इस सब का कोई भरोसा नहीं। चलिए अब ध्यान से देखते हैं पास्कल्स रूल। पास्कल रूल ने बंद पाइप पर बताया था, कहा था कि जब कोई पाइप बंद हो जाए, चारों ओर से बंद हो जाए, तो उस पर अगर आप किसी एक साइड में प्रेशर लगाएगा तो वो प्रेशर दूसरे साइड में भी चला जाता है और सेम जाता है। तो पास्कल का नियम खुले पाइप पे लगता है कि बंद पाइप? द्रव का दाब नीचे ज्यादा कि ऊपर? द्रव का दाब नीचे। क्वेश्चन आएगा, बांध की दीवारें नीचे मोटी क्यों बनाई जाती हैं? पानी का दबाव नीचे में ही ज्यादा रहता है। ये तो बच्चों का सवाल है। पास्कल का रूल समझिए क्या है कि अगर कोई हम बंद पाइप ले लेते हैं, जैसे यहां हम एक बंद पाइप ले लिए,
और यहाँ पे ये पूरा का पूरा पाइप क्या है, बंद। इसके अंदर हम एक पिस्टन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पिस्टन। पिस्टन उसे कहते हैं जो किसी बंद चीज के अंदर इजीली घूम सकता है, उसे क्या कहते हैं, पिस्टन कहते हैं। आप पिस्टन देखिए, इंजन में लगा होता है पिस्टन। इंजेक्शन लगाए, सुई सुई, तो पिछवा जो खींचता है वही पिस्टन है। जो किसी बंद पात्र में आगे पीछे घूम सके, क्या होता है, पिस्टन। तो इंजेक्शन में क्या होता है, पिस्टन लगा होता है। किसी भी इंजेक्शन के अंदर क्या लगा होता है, पिस्टन। इसमें का इंजेक्शन क्या हुआ जी, पिचकारी में पिस्टन लगा होता है। अच्छा, हो सकता है। हाँ, आजकल के नया जमाने में हो गया। हम लोग के यहाँ तो 1 रुपया का पिचकारी मिलता था, भर के बिचवा में से दाब दो बोतल वाला। ये है आपका पिस्टन। क्या ये पिस्टन, ये किसी भी लिक्विड को इसको बंद कर दीजिए। अब ये लगेगा पास्कल का नियम। क्या लगने लगा, पास्कल का नियम। पास्कल का नियम खुले बर्तन में लगेगा कि बंद बर्तन। इंजेक्शन चारों ओर से बंद रहता है कि नहीं रहता, बस एक साइड से खुला रहता है ताकि उधर से इंजेक्शन निकल सके, लेकिन उधर से कुछ आ नहीं सकता है। तो बताइए पास्कल का नियम खुले बर्तन पे कि बंद बर्तन। चाहिए किसी को इंजेक्शन, कोई है जो वैक्सीन नहीं लिया है इधर हम इंजेक्शन लगा, मेरा आएगा नहीं। बूस्टर डोज, किसी को इंजेक्शन वगैरह चाहिए तो बोलिए। हम एक तो कोई इंजेक्शन लगाए थे, नहीं ऐसे शादी ब्याह में नहीं, 50-60 को मेहमान आए रहते। तो एक जगह हम भी गए थे शादी ब्याह में, तो कोई एक महिला थी, बीमार पड़ गई सीरियस एकदम, तो इंजेक्शन लगाना हुआ। अब वो गांव में डॉक्टर को आने में 2 घंटा लग जाता। हम कहलाइए हम ही लगा देते, हम उनको लगा दिए। लगाने के बाद कहे कोई दिक्कत ना, कहे ना कोई दिक्कत नहीं। हम कहे कि आज हम पहली बार लगाए अरे वो महिला पूरा भड़क गई, एकदम लगवे नहीं करे कि उसका तबीयत खराब है। निकल के बाहर कौन चीज समझ ले बोले हमरा जानवर है हम कह रहे भाई इतना काय गुस्सा आ रही है। आखिर कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करना ही था, आप भी से कर दिए बहुत खुशी आई थी उस दिन। उसके बाद हम कहे कि भाई बिना पूछ ले लगाना ठीक नहीं तो पिस्टन समझ में आ गया, हाँ ठीक हो गई। देखिए पिस्टन क्या हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पे भी एक पिस्टन लगा देते हैं, यहाँ पे भी एक पिस्टन लग गया। ये पिस्टन थोड़ा सा चौड़ा है और ये है, ये भी पिस्टन और ये भी क्या है, पिस्टन। इसके अंदर हम लोग ये पिस्टन थोड़ा सा बोलो भाऊ, देखिए ध्यान से, एक ये भी पिस्टन है कि नहीं है, एक ये भी पिस्टन है, एक ये भी पिस्टन है। बीच में हम लोग भरते हैं लिक्विड। बताइए पास्कल का नियम बंद बर्तन पे लगेगा कि हाँ, खुले बर्तन पे लग सकता है। इसके बीच में हम क्या भर देते हैं, लिक्विड, कोई ना कोई लिक्विड भर देते हैं ऐसा। अब बताइए क्या ये लिक्विड, हम ऐसा लिक्विड इसमें नहीं भरेंगे जो कि गर्मी पाकर क्या हो जाए, उड़ जाए। जैसे पानी गर्मी पाकर क्या हो जाता है, उड़ जाता है, लेकिन सरसों तेल या फिर ये मोबिल ये सब नहीं उड़ता है, मोबिल वगैरह नहीं उड़ता। पेट्रोल उड़ जाएगा, डीजल पानी उड़ जाएगा, पता चला भरे इसमें वही खत्म हो गया, हम खाली हो गया। हाँ नहीं, द्रव रहना चाहिए इसमें, क्या रहना चाहिए, द्रव। ये लिक्विड भर दिए हम इसमें। अब बताइए बाबू, क्या हम अपने, हम एक कार उठा सकते हैं, हाँ? हम अकेले कार उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते। ऐसा कोई नहीं उठा सकता है, व्यक्ति की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन पास्कल नियम यहाँ काम आ जाता है। पास्कल ने कहा था कि द्रव भी दबाव लगाता है, हम तो लगभग ये करेंगे, द्रव भी लगा। हम यहाँ पे खड़ा कर देते एक ठो कार, यहाँ पे कार खड़ी कर दिए, इसके ऊपर खड़ा कर दिए। अब ये जो होता है ये सिस्टम, अब कहेंगे कार उस पे ऊपर कैसे गया,
इस सिस्टम को जमीन के अंदर लगा देंगे ताकि ये पिस्टन जमीन के कहां आ सके, बराबरी। अब बताइए, अब हम इस पर चढ़ेंगे, इस पिस्टन के ऊपर, इसको हम क्या करेंगे, दबाएंगे। इसको क्या करेंगे, दबाएंगे। कुछ हो गया जी तुम, उसका तबीयत सही नहीं है, जाने दो उसको। बकलोलो बीच में जो बैठे रहते हो, जाने दो इसको, जाओ। देखो लड़की सब तबीयत खराब होने से पहले उठा करो लो, एकदम इसे लास्ट मोमेंट तक खींचती हैं सब। हॉल नंबर 2 को हम लोग अस्पताल बना देंगे अब। हाँ उसको, अब उसको हटाओ ताकि उसमें बस बेहोशी रूम। इंजेक्शन लगाने तो हमको भी करता है। यहाँ पे बस बैच खत्म होने का वेट होगा, उसके बाद ले आके इंजेक्शन। कौन है, कहाँ से लगा दी, बाद में पता चला उसको नहीं लगाना था। मार दिया इंजेक्शन कहीं पे। ये बता बाबू, अगर हम इस पिस्टन पे खड़े हो जाए तो ये पिस्टन को नीचे आने का जगह है कि नहीं है, ये पिस्टन नीचे आ सकता है। अब बताइए, जब ये नीचे आएगा तो बताइए इस पिस्टन को तो बस पानी को दबाना है, इजीली पानी को दाब देगा। अब पानी को दाबेगा तो बर्तन बंद है कि खुला। अब ये जो दबाव लगाए गए हैं, अब ये इधर भागेगा, आइए किसको ढकेलेगा, इस पानी को। अब बताइए ये पिस्टन उठेगा कि नहीं उठेगा, कार उठ जाएगी, कार उठ जाएगी नहीं उठ जाएगी, उठ जाएगी। अब जैसे कार उठ गई तो नीचे से वो आदमी आके कार के नीचे का साफ कर देगा। उसका जो नीचे का चेचिस होता है वो बहुत कम साफ हो पाता है, ऊपर का तो साफ हो जाता है। तो सर्विस सेंटर में जाएंगे ना, यही मशीन में रख ले रहता है, उठा देता है हाइड्रोलिक वाला कार को ऊपर, और नीचे से क्या कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत? ये कौन सा नियम है, पास का। इसे कहा जाता है हाइड्रोलिक। क्या कहते हैं, हाइड्रो। हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रो मतलब पानी, लिक्विड। तो हाइड्रोलिक प्रेशर, इधर थोड़ा सा घसकाइएगा, उधर भी क्या हो जाएगा, घसक जाएगा। सेम यही सिस्टम किस पे काम करता है, जेसीबी पर। किसे काम करेगा, जेसीबी। जेसीबी मशीन में देखिएगा आप, एक काले रंग का मोटा पाइप गया रहता है, उस पाइप में क्या रहता है, लिक्विड, बहुत सारा। उसका हाइड्रोलिक लिक्विड अलग आता है। डिस्क ब्रेक जो होता है ना गाड़ी में, उसके ऊपर देखिएगा एक तो डिस्क बना रहता है, ऑयल लगा रहता है उसमें, डिस्क ब्रेक में वो सब। तो होता क्या है कि जेसीबी वाला जो ड्राइवर होता है वो गियर को जब आगे करता है, गियर जैसे आगे करेगा तो उसमें पाइप में क्या भरने लगता है, लिक्विड आगे जाने लगता है। गियर आगे करेगा तो किसे आगे कर देता है, पिस्टन को। किसे आगे करेगा, पिस्टन को। तो पिस्टन क्या होगा, आगे बढ़ने लगेगा। जैसे पिस्टन आगे बढ़ेगा, किसे आगे ढकेलेगा, लिक्विड को। और लिक्विड आगे ढकेलेगा तो उसको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि पिस्टन बड़ा इजीली ढकेल देता है। पिस्टन क्या करता है, इजीली ढकेल देता है। तो इधर से पिस्टन क्या कर दिया, ढकेल दिया। अब उधर वो लिक्विड आगे बढ़ेगा तो आगे जो चीज रहेगा उसको क्या कर देगा, ढकेल देगा। अब घर गिराना है जेसीबी को, तो उसका पिछवा वाला जो होता है बूम, उसको लगाएगा। अब हाइड्रोलिक प्रेशर आगे करेगा। अब प्रेशर वो गियर आगे करेगा तो उसके अंदर कौन आगे जाएगा, पिस्टन। अब पिस्टन के आगे क्या है, कोई मतलब नहीं, ढकेल के गिरा देगा वो। तो हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण कोई भी चीजें क्या हो सकती हैं, इजी हो सकती है। लेकिन अगर यह लिक्विड ही निकाल दे तो हाइड्रोलिक काम करेगा, लिक्विड निकाल देंगे तो हाइड्रोलिक काम नहीं करता। डिस्क ब्रेक जो आता है, थोड़ा सा दबाइएगा पूरा ब्रेक लग जाता है, वो भी किस पर काम करता है, हाइड्रोलिक प्रेशर पर। हाइड्रोलिक प्रेशर पर, हाइड्रोलिक प्रेशर बंद पर काम करता है, खुला पर। हाँ, इसमें पिस्टन का होना जरूरी है या नहीं है, बिना पिस्टन काम करेगा। अब आपका डिपेंड करता है इंजीनियर आपका पिस्टन को किधर से किधर लेकर चला जाता है। हल्का सा इधर ले जाइए, उधर ले। हवाई जहाज में सब किस पर काम करता है, इसी हाइड्रोलिक प्रेशर पर। हवाई जहाज को दाहिने मोड़ना है, बाएं मोड़ना है, उसका पूरा पिस्टन होता है। हल्का सा इधर करेंगे, वो पिस्टन किधर हो जाएगा, दाहिने साइड में लगेगा। तो पिस्टन को किस डायरेक्शन में सेट करते हैं, इस हिसाब से आप अलग अलग मशीनों को डिजाइन कर सकते हैं। गाड़ी जो होती है उसमें भी क्या लगा होता है, पिस्टन लगा होता है, लेकिन वो पास्कल पे नियम पर काम नहीं करता। जो आजकल वो आ गए, स्टीयरिंग आ गई है, पावर स्टीयरिंग, किस पर काम करती है, पास्कल लॉ पे। पास्कल लॉ बंद बर्तन पे कि खुले बर्तन, हाँ क्या खुले पे लग जाएगा। जेसीबी में, जेसीबी में क्लच होता है या नहीं, अरे भाई जेसीबी में दो सिस्टम होता है। एक फुल टू गाड़ी का सिस्टम होता है जिससे कि वो आ जा सके, तो उसमें क्लच हो गया। बाकी आपका दो सिस्टम, पीछे का बूम का, आगे का लोडर का, उसके अलग अलग गियर होते हैं। बूम और लोडर के गियर अलग अलग हो गए। आगे बढ़े, ब्रेक, ब्रेक गधा कहीं का, तो बिना ब्रेक का रोकेगा नहीं उसको।
आगे बढ़ जाए, बोलिए बाबू, किसी को दिक्कत? पास्कल का नियम बंद बर्तन में कि खुले बर्तन? हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर काम करता? हाँ, वो जेसीबिया का मुआ इसे आगे कैसे चल जाता है? पास्कल कैसे? उस मुआ से एक तो क्या जुड़ा रहता है? पाइप। अब पाइप बहुत ही मोटा रहता है, टूट नहीं सकता है, वो पाइप बहुत हार्ड मटेरियल से बनाया जाता है। अब वो पाइप किससे जुड़ा रहता है? जो उसमें गियर रहता है उससे जुड़ा होता है। ये गियरवा आगे करेगा तो पिस्टन क्या हो जाएगा? आगे। अब वो लिक्विड को कहाँ ढकेलेगा? आगे। अब वो बूम कहाँ चला जाएगा? आगे। और लिक्विड को अगर पीछे खींचेगा तो ये बूम पीछे आएगा। अब अलग अलग उसमें 8-10 ठो क्या लगाया जाता है? पिस्टन लगाया जाता है। 10-12 पिस्टन उसमें क्या होते हैं? लगे रहते हैं। एक दो तो रहेगा नहीं वहां पर, बहुत ज्यादा उसमें पिस्टन रहता है। कोई एगो खराब हो गया, कभी प्रेशर वाल्व टूट गया, काम करेगा? नहीं काम करेगा। पास्कल नियम समझ में आ गया? अब समझते हैं विस्कोसिटी। क्या समझते हैं? विस्कोसिटी को हिंदी में कहते हैं श्यानता। विस्कोसिटी को हिंदी में क्या कहेंगे? श्यानता। श्यानता क्या होता है तो ध्यान से समझिएगा। ठोस में श्यानता नहीं पाई जाती है, ठोस में श्यानता नहीं पाई जाती। श्यानता अंग्रेजी में विस्कोसिटी। विस्कोसिटी अंग्रेजी में क्या, हिंदी में श्यानता। ये कब श्यानता जब भी लगता है तो ये कहाँ लगेगा? द्रव और गैस में। कहाँ लगता है? द्रव और गैस में। कभी भी ये ठोस में नहीं लगता है। क्या होता है श्यानता? तो जब कोई भी लिक्विड गति कर रहा होता है तो उस लिक्विड की कई सारी परतें होती हैं, कई सारी परत होती है, तो एक परत दूसरे परत को गति करने नहीं देता है। जैसे अगर आप कहीं तेल गिरा दिए या घी शहद गिरा दिए जमीन पर, ढाल पर इसे शहद गिरा दिए तो शहद डगरेगा कि नहीं? तो जो सबसे निचला परत होगा वो जमीन को पकड़ लेगा। क्या करेगा? जमीन को पकड़ लेगा। और उसके ऊपर वाला परत ओकरा पकड़ लेगा, हम ना डगरेंगे। वो ऊपर वाला तंत्र नहीं हिलेगा, ओकरा ऊपर वाला दूसरा को पकड़ लेगा, वो तीसरा को पकड़ेगा। तो सब परत एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, छोड़ते नहीं है। इसी को क्या कहते हैं? श्यानता। क्या कहेंगे? श्यानता। तो एक परत दूसरे परत को बढ़ने नहीं देती है। इस घर्षण के समान वाले बल को हम क्या कहते हैं? श्यानता। श्यानता किसके तरह काम करती है? घर्षण के तरह। ये गति का समर्थन करती है कि विरोध? हाँ, क्या ठोस में श्यानता होती है? क्यों नहीं होती है? क्योंकि ठोस की परतें अलग अलग नहीं होती, वो आपस में चिपकी होती है। आप किसी लकड़ी का ऐसा नहीं सोचिएगा कि एगो परत निकाल ले, निकलेगा नहीं। अब पानी में से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक परत दूसरे परत के गति का विरोध करती है, इसी विरोधी बल को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? श्यानता के कारण ही लिक्विड जल्दी बहता नहीं है। आप देखिएगा, अगर आप किसी ढक्कन में से शहद या घी निकालिएगा तो जल्दी निकलेगा नहीं। ऐसे घी निकालेंगे तो ऐसे घी को जाएगा नीचे निकलने, तो पिछवा दो घींचेगा, अच्छा मत जा निकल जी, तो वैसे गिरेगा धीरे धीरे, पिछवा वाला घींचले रहेगा। अगर को उलाट देंगे तो सब चलाएगा। तो एक द्रव दूसरे द्रव को पकड़ने वाले गुण को क्या कहते हैं? शहद में श्यानता ज्यादा की पानी में, पानी में ज्यादा की तेल में, तेल में ज्यादा की घी में, घी में ज्यादा की शहद में। श्यानता से कोई चीज गाढ़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अगर हम गर्म करेंगे तो श्यानता बढ़ेगी कि घट जाएगी? हाँ, घट जाएगी, क्योंकि वो पंचुचुर हो जाएगा, उसके कण क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे। तो गर्म करने से द्रवों के कण क्या हो जाते हैं? दूर दूर, जिस वजह से वो आपस में आकर्षण बल नहीं लगा पाते और श्यानता क्या हो जाती है? घट जाती। तो क्वेश्चन पूछेगा, गर्म करने से द्रव की श्यानता घट जाती, अणु दूर होने के कारण श्यानता घट जाती। लेकिन गैस में उल्टा होता है, गैस में उल्टा होता है। गैस के कण आपस में इधर उधर बिखरे होते हैं, इसलिए गैस एक दूसरे को उतना अच्छा से नहीं पकड़ा होता है। बताइए, द्रव में श्यानता ज्यादा की गैस में? द्रव, गैस में श्यानता कम। द्रव को गर्म करेंगे तो इसकी श्यानता घट जाती, क्योंकि इसके अणु दूर हो जाते हैं। लेकिन गैसों में उल्टा होता है। जैसे देखिए, ये बर्तन है कोई, इसमें क्या भरा है? गैस। इधर उधर है सब, इसकी श्यानता उतनी नहीं लग पाएगी, इधर उधर बिखरा है। लेकिन जैसे इसे गर्म करेंगे ना, गर्म करेंगे तो सब यहाँ से भाग के ऊपर चल जाएगा, निचवा से सब भाग जाएगा, भाग के कहाँ चल जाएगा? ऊपर। और सब जाके ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे, सब एक के पास चिपक जाएंगे। सब निचवा से गर्म कर रहा है, सब जाके चिपक जाएंगे। और जहां पास पास आया श्यानता बढ़ जाती, श्यानता बढ़ जाती। जैसे बेंच पे बैठे लोगों की श्यानता ज्यादा है कि जमीन वाला? जमीन वालों की श्यानता ज्यादा है।
गति का विरोध करेगा। जैसे बेंच वाला को एक को ढकेलेंगे तो उधर जाएगा, गिर जाएगा, इसको ढकेलेंगे तो कहां गिरेगा? ही पहले गिरल है। अच्छा उधर गिर जाएगा। बताइए ध्यान से सब लोग, अगर हम द्रव को गर्म करेंगे तो श्यानता, अणु दूर होने के कारण श्यानता घट, लेकिन जब हम गैस को गर्म करते हैं तो अणु पास होने के कारण श्यानता बढ़ जाए। श्यानता, तो आपको क्या लगता है एग्जामिनर वाला कभी एग्जाम में जो क्वेश्चन सेटर होता है वो ये थोड़ी कहेगा कि द्रव को गर्म करने के बाद उसकी श्यानता बढ़ती है कि घटती है? सब समझता है सब कि, तो सीधे इसके दिमाग में आएगा घी, और देखेगा कि घी नहीं निकल रहा है तो गर्म कर देंगे, निकल जाएगा, इसका मतलब गर्म करने पे श्यानता घट जाती है। क्वेश्चन वाला क्या पूछेगा? गैस वाला। इसका दिमाग लगाना पड़े, क्योंकि उसको पता है कि बहुत सारा लड़का है उसकी तरह जो ध्यान लगा के बैठा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान लगा के बैठे हैं। बताइए, अब छोड़ दिया ध्यान? तो 2-4 दिन आगे बैठ जाओ, तुम ध्यान हमेशा के लिए छोड़ देगा। बताओ। बेचारा डर गया, उसका बीपी बढ़ गया। गर्म करने पर गैसों की श्यानता, बीच में कोई नहीं बोलेगा कहता, हाँ घट जाता है। सारा लड़का को इसीलिए समझाते हैं, अगर आपके ऊपर हथियार का प्रयोग हो गया तो फिर क्या, काम खत्म। देख लो यहाँ पे गया, ये पटना के गली में शहीद हो गया। समझ में? इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं? लड़की लोग भी आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बताइए आप लोग लड़की लोग, गरम करने पर द्रव की श्यानता, हाँ देख ले सबको कितना पड़ती है सब। बताइए, गरम करने पर द्रव की श्यानता, बदल दी सब आंसर। हाँ, गरम करने पर गैसों की श्यानता, हाँ बढ़ जाती। देखो मन लगा के पढ़ाई कर रही है। हाँ वो सब कोई बात। इधर बताओ, गरम करने पर ठोस की श्यानता घट जाएगी, ठोस में श्यानता नहीं होता, और घटा दिया। नो चेंज। चलिए सही है। तब द्रव में ठोस में श्यानता कहाँ होती है? ठोस में श्यानता नहीं, द्रव में श्यानता होती, गैस में श्यानता। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। ईंटा से दिखाया जाता है इसको, ईंटा। ईंटा ये आप लोग के काम का चीज नहीं है, आप जनरल कंपटीशन में आ चुके हैं। इंजीनियरिंग मेडिकल के रहते हैं तो इस पे 20 सवाल बताते हैं, ऐसे होगा वैसे होगा, दुनिया भर का सवाल आता है। इसका क्वेश्चन है, पानी में और शरबत में किसकी श्यानता ज्यादा है? आप बताओ। शरबत में, और उसमें और चीनी घोलिए, चाशनी बना दिए, श्यानता और ज्यादा। ओके, मिश्री बना के ठोस बना दीजिए, श्यानता खत्म। वो डगर में नहीं करेगा, बैठले रह जाएगा यहाँ पे। तो ये तो बड़ा सिंपल सी है। बताइए आप लोग, गाढ़े द्रव की श्यानता ज्यादा की कम? पतले की श्यानता? गरम करने पर द्रव के अणु पास आते हैं कि दूर? हाँ, गैस के अणु। गरम करने पे द्रव की श्यानता, बीच में कोई नहीं बोलेगा, इधर वाला बोलेगा सब। गरम करने पे द्रव की श्यानता, तुम बताओ अब। गरम करने पर गैस की श्यानता, बीच में कोई नहीं बोलेगा, बढ़ जाती है। सही है। बेचारा मेरा गया था, जंग लगी रहा था कि रगड़ के छोड़ा दिए। बच गया है आप एकदम। बेचारा क्रांतिक लेवल पे रुका हुआ था।
क्वेश्चन सुनो क्या है कि सर इसका उल्टा भी तो हो सकता है, अगर करवे दाब दिया तो ये तो दिया जाएगा। एक से एक खतरनाक आता है। तो देखो ध्यान से देखो, इसका पिस्टन नीचे नहीं आ सकता है, तो केवल पास्कल का नियम थोड़ी लगाएंगे भाई, मैकेनिक्स का भी तो नियम लगाएंगे। इसका पिस्टन अब नीचे नहीं आ पाएगा, क्योंकि देखिए इसके जो पिस्टन का ये बाहरी बॉडी है, ये इसके मेन पार्ट से क्या हो गया, टकरा गया। अब ये इससे नीचे नहीं आ सकता, जबकि इसका पिस्टन आप देखिए बनाते समय हम इसका पिस्टन बराबर कर दिए थे, मिटा के उठाए थे कि नहीं, और ये नीचे आ सकता है, वो नीचे नहीं आए। बेचारा डरा हुआ था, कार वाला दाब दिया था तो दिया जाए। आप जंग रोधक सीमेंट है सर। तुम लोग जंग लगा के मत आया करो यहाँ पर, लड़की लोग, याद है ना। देखिए श्यानता की वजह से ही पानी बहुत दूर तक नहीं जा सकता। आप सोचिएगा अपने यहाँ मोटर लगा के आइए, मोटर से पानी दिल्ली तक भेज दे, नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी श्यानता क्या है, लगते जाएगी, जितना दूर जाएगा विस्कोसिटी लगेगा। और जो मोटर ताकत लगा रहा है, एक समय बहुत दूरी जाने के बाद वो ताकत क्या हो जाएगा, खत्म हो जाए। इसलिए देखिएगा हर शहर में एगो पानी दूगो पानी की टंकी लगी होती है, सरकारी पानी टंकी, जिसमें से कोई भी पानी नहीं पीता है। तो जो सरकारी पानी टंकी, सरकार जो है ना, सरकार इसको ना घुटना पे मारना चाहिए, क्योंकि इसका दिमाग कहाँ है, अजब अजब काम करती है सब। मतलब जो चीज की जरूरत नहीं है दोनों ही कराएगी यहाँ पर। उसको पता ही नहीं है कि उसके डिपार्टमेंट का लगभग 60 से 70% इंसान करप्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप जब किसी को सैलरी देते हैं ना और उससे काम नहीं करा पाते हैं, तो इसका मतलब आप करप्शन को न्योता देते हैं। सैलरी किसको नहीं दिया जाता है, सबको दिया जाता है। हर जगह करप्शन भर चुका है यहाँ पर। इन लोग को क्या बोले जाएगा, छोड़िए ये सब लोल सबको। तुम लोग आगे जाके सुधारना, सुधारेगा कि नहीं, एकदम आगे जाके सब लोग सुधारना। देखो ये कह रहा है सर लिक्विड हटा के गैस रख देंगे तो भाग जाएगा गैस। गैस के लीकेज की संभावना ज्यादा रहती है। ये कह रहा है कि इसमें गैस भर देंगे तो जब तक गैस हो रहेगा काम करेगा। गैस उतना अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि जो प्रेशर यहाँ डालेंगे ना, इतने दूर में सिकुड़ के खत्म कर देगा, इधर या डलबो नहीं करेगा। पनिया नहीं ना सिकुड़ेगा, तो गैस उतने दूर में सिकुड़ जाएगा। समझे, विस्कोसिटी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए गैस में, द्रव में तो विस्कोसिटी इजीली समझ में आ गया। गैस में विस्कोसिटी में प्रॉब्लम आ जाता है। कहेगा भारी गैस का विस्कोसिटी ज्यादा कि हल्का। भारी गैस के अणु आसपास बैठे रहेंगे तो उनका श्यानता ज्यादा, हल्के अणु भार वाले गैस की श्यानता कम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अणु भार बढ़ने से, यानी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से क्या गैसों की श्यानता बढ़ती है? बढ़ती है, हाँ बढ़ जाए। क्या घनत्व बढ़ने से, गाढ़ापन बनने से क्या द्रव की श्यानता बढ़ती है? बढ़ती है। तापमान बढ़ाने से द्रव की श्यानता, गैस की श्यानता बढ़ जाए। विस्कोसिटी समझ में आ गई कि नहीं? सिंपल सा चैप्टर है। अब आता है बर्नौलीज लॉ, बर्नौलीज का प्रमेय। वो बर्नौली का प्रमेय को हम लोग मंडे के क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।